हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद जुबैर सुल्तान और आज की इस वीडियो के अंदर हम डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी करेंसीज से स्टार्ट करते हैं, जिसमें एज यूजुअल हमारे पास फर्स्ट पेयर है AUD USD। AUD USD को हमने प्रीवियसली पिछले 2-3 दिनों से बाय साइड के ऊपर देखना शुरू किया हुआ है और उसके लिए हमारा एक टारगेट जोन मार्क। तो जब तक ये हमारा टारगेट एरिया हिट नहीं हो जाता, हम इसको बाय साइड के ऊपर ही देखेंगे फॉर द वीक बाइंग। फिर उसके बाद आ चुके एक मेजर न्यूज़ भी है, तो इस वजह से हम इसको फिल वक्त यहाँ से अपने टारगेट को हिट करता देखेंगे। और इस न्यूज़ के अंदर आपको यहाँ पे लाइक एक ऐसी कैंडल भी मिल सकती है जिसमें अपसाइड के ऊपर एक बड़ी विक लगी हो। तो लिहाजा आपने ट्रेड करते हुए ये आपका टारगेट एरिया है, इसमें फॉर द विक रीजन यहाँ पे ये एक लेवल हम ऐड करते हैं। इन दोनों एरिया से आप यहाँ पे बतौर सेलर बैठेंगे और इसको अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड से यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पस क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस को आप अप्लाई करें। क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस पे अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिमांड इंक्रीजिंग है, ग्रीन बॉक्सेस की लेंथ बढ़ रही है, विच इंडिकेट्स कि मार्केट हमारे एनालिसिस के मुताबिक बाय साइड के ऊपर जाना चाह रही है, अपने टारगेट फिल करेगी और उसके बाद फिर ये अपनी नेक्स्ट सेल डायरेक्शन को कंटिन्यू कर सकती है। इन केस अगर आप मार्केट को फर्दर बाय देखना चाहते हैं विद न्यूज, तो फिर आपके पास कम अज कम ये जोन है। इस जोन से ऊपर जब मार्केट जाएगी, फिर आप यहाँ से बतौर बायर मार्केट को अपवर्ड ट्रेड कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी इस वक्त मार्केट में लोअर साइड के ऊपर लिक्विडिटी हंटिंग कर रहा है। यूरो यूएसडी के अंदर हम यहाँ पे अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड का अगर कंपैरिजन करें, तो अमाउंट ऑफ डिमांड जो है वो कंपैरेटिवली बढ़ रही है बनिस्बत अमाउंट ऑफ सप्लाई के, क्योंकि अमाउंट ऑफ सप्लाई बहुत ज़्यादा ही है और उसके बाद देखें तो सप्लाई डिक्रीजिंग है, बट अमाउंट ऑफ डिमांड जो है वो थोड़ी इंक्रीजिंग है। तो इस सिनेरियो के अंदर जब हम इसको अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैच करते हैं, तो हमें इस साइड की लिक्विडिटी हंटिंग के बाद अभी वक्ती तौर पे मार्केट बाय जाएगी और उसके लिए हम यहाँ से इस जोन के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। हमारे इस जोन का जैसे ही ब्रेकआउट होता है, हम यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए फॉर अ वीक लॉन्ग टर्म यहाँ पे बायर बैठेंगे। आज की न्यूज़ के अंदर अगर आप इसको सेल साइड के ऊपर देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास दिस इज द जोन जिससे नीचे आपने सेलिंग को शुरू कर देना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी GBP USD। GBP USD एज यूजुअल हमारे एरिया के अंदर आके कंसोलिडेट कर रहा है। हम इसमें ये एक हमारे पास जोन है जिसमें विक लग सकती है, सो दैट्स वाई इस जोन में भी हम यहाँ पे बतौर GBP USD में भी हम सेलर ही बैठेंगे। और उसके लिए हम यहाँ पे अमाउंट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को अगर देखते हैं, तो अमाउंट ऑफ सप्लाई इज क्वाइट इंक्रीजिंग और अमाउंट ऑफ डिमांड जो है वो डिक्रीज कर गई। ऑल्दो कि प्रीवियस यहाँ पे सप्लाई आई थी और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट ऑफ सप्लाई इंक्रीजिंग है, तो हम फिर भी एक मरतबा अपर लेवल की लिक्विडिटी, अभी ऊपर लिक्विडिटी जो जनरेट हुई है, इसको हंट होने के बाद ही सेल साइड के ऊपर देखेंगे। पॉसिबली आप GBP USD को यहाँ पे सेल डायरेक्शन में ही मूव करते देखें। USD कैड की अगर हम बात करें, तो USD कैड हमारे एनालिसिस के एग्जैक्ट मुताबिक यहाँ से सेल आ रहा है। फिल वक्त हमारा ये फर्स्ट ब्रेक जोन है और उसके बाद ये सेकंड ब्रेक जोन है। अब इन दो लेवल्स के पास आके मार्केट को यहाँ से एक पुल बैक मिल सकता है। फर्स्ट ये मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ बाय साइड के लिए, और दूसरा ये लेवल है। लोअर लेवल को आप बतौर विक कंसीडर करें और अपर लेवल से मार्केट को डायरेक्ट बाय साइड के ऊपर देखें। तो यहाँ पे आपको वेव चार्ट इंडेक्स से रिलेटेड जो मैंने स्ट्रेटेजी शेयर की हुई है उसको आप देखेंगे, तो वहाँ आपको इसका एक क्लियर सिम्टम नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी USD JPY। हमारे जो एनालिसिस था कि मार्केट इस जोन में कंसोलिडेट करके सेल डायरेक्शन को मूव कर सकती है। तो फिल वक्त आज चूंकि अगर बाकी करेंसी सेल जाएंगी, तो ऑब्वियसली USD JPY बाय डायरेक्शन के अंदर देखेंगे। तो आपके पास USD JPY के पिछले 3 दिन से जो एनालिसिस है वो टिल नाउ वैलिड है। इस जोन के ब्रेकआउट के बाद बाय साइड के लिए आपके पास ये पैटर्न है और सेल साइड के लिए बाय साइड की लिक्विडिटी हंटिंग के बाद ये मार्केट का डाउनवर्ड मूव है, तो उसको आपने
न्यूज़ के अंदर ही इसको मूव करता देखेंगे। ये न्यूज़ तक मार्केट जो है वो बिल्कुल ठंडी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी बीटीसी। तो बीटीसी एज पर आवर एनालिसिस यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेल में आया है। अब ये रिट्रेस की एंट्री ले रहा है, तो रिट्रेस के लिए हमारे पास ये एक सेल टारगेट है। यहाँ तक मार्केट को आप देखें बाय डायरेक्शन में, और बाय डायरेक्शन में इस जगह से आप इसका एक पुल बैक देख सकते हैं जो कि लेवल 1 और लेवल 2 तक आ सकता है। सो एनी हाउ, आप फिल वक्त मार्केट में एक सेल साइड के ऊपर मूव को देखें बीडीसी में भी, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी गोल्ड। गोल्ड के ऊपर अगर हम यहाँ पे करंट एनालिसिस करें तो गोल्ड के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई खड़ी है, और इस स्ट्रॉन्ग सेलिंग को बैलेंस करने के लिए मार्केट के पास ये लेवल 1 है जिसको इसने हिट कर लिया हुआ है, और उसके बाद ये लेवल 2 है। इन दो में से एक एरिया के अंदर मार्केट को और फिर लेवल 3 ये पड़ा, लाइक ये गोल्ड यहाँ पे अगर एग्रेसिव बाइंग देता है तो आपके पास ये लेवल 1 है जहां से आप इसको वापस सेल साइड पे देखेंगे। ये आपके पास लेवल 2 है जहां से वापस आप इसको सेल साइड पे देखेंगे, बट चूंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है तो दैट्स वाई मार्केट एक मरतबा बाय जाके ही सेल आएगी। लिहाजा इसमें जो बाइंग पर्सपेक्टिव है उसको आप देखें। यहाँ पे अगर हम अमाउंट ऑफ सप्लाई को देखते हैं तो वो भी डिक्रीजिंग है, अमाउंट ऑफ डिमांड भी डिक्रीजिंग है। अब व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास मेजर न्यूज़ है इसके अंदर मार्केट एक अच्छा मूव देने वाली है। तो एनी हाउ, ये हमारे पास ओवरऑल गोल्ड का एनालिसिस है जिसके ऊपर हम आगे फर्दर अपनी जो फोरकास्ट है उसको आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन कर लें ताकि आप में से कोई भी मेंबर फर्दर इसमें एडवांस ट्रेनिंग लेना चाहता है जो कि पाक फॉरेक्स एकेडमी के बेहद पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।